अगला वीडियो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वह क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है, मतलब उसकी एक सर्टेन मिनिमम चार्ज वैल्यू होती है, सर्टेन मिनिमम चार्ज का एक पैकेट होता है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी में चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम -e से और प्रोटॉन के चार्ज को +e से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो बॉडी में चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जिसको हम फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं Q = ±NE, जहां n इंटीजर है, इसकी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 एंड सो ऑन। E जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब अगर कोई चार्ज बॉडी है या चार्ज पार्टिकल है तो उसमें ±1e ±2e ±3e इसी रेंज से इलेक्ट्रॉन का नंबर हो सकता है। दोस्तों अभी हाल में रिसेंट ईयर में ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, डिस्कवरी हुई है कि जो पार्टिकल में चार्ज है वो E/3 2E/3 के फॉर्म में भी हो सकता है। इस तरह के पार्टिकल को हम क्वार्क कहते हैं, लेकिन इसका अभी जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है वो क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। इस तरह से अभी भी चार्ज का क्वांटाइजेशन का रूल एक्सेप्टेबल है। मतलब जो क्वार्क का कॉन्सेप्ट है E/3 2E/3, ये भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के रूल को फॉलो करता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चार्ज जो है ±E के फॉर्म में होता है। अब हम देखते हैं कि जो क्वांटाइजेशन है इसका रीजन क्या है। तो क्वांटाइजेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि इससे ये फील होता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वह इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। मतलब अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1.5 होगा या 2.5 होगा या 1.3 होगा, मतलब फ्रैक्शन पार्ट में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो क्वांटाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल फॉर्म में जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 इस रेंज में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। दोस्तों जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन रूल है ये एक नेचर का यूनिवर्सल लॉ है। जैसे चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है, मास का क्वांटाइजेशन होता है, लेकिन जो क्वांटाइजेशन ऑफ मास है इसका अभी क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, ये सब क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से क्वांटाइजेशन एक यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एल्जेब्रिक सम होता है वह कांस्टेंट होता है। मतलब अगर एक बॉडी से जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे दूसरे बॉडी में, तो अगर पहले में जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस बॉडी को हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस बॉडी को, जैसे ए से अगर इलेक्ट्रॉन बी में जा रहा है तो ए को हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, और बी में जा रहा है तो बी को हम निगेटिव चार्ज बोलेंगे। मतलब जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाता है उसको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बॉडी बोलते हैं, और जिस बॉडी पे जाता है उसे हम निगेटिव चार्ज बॉडी कहते हैं, चार्ज्ड बॉडी कहते हैं। इस तरह से
हम ये भी कह सकते हैं कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता, बल्कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे एनर्जी में होता है, एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते, ना तो क्रिएट कर सकते, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल भी है कि जब हम ग्लॉस रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लॉस रॉड में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ही होगा जितना कि सिल्क में निगेटिव चार्ज होगा। अगर कोई निगेटिव चार्ज बॉडी है, इसका मतलब कि उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, और अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो इसका मतलब होता है कि उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को इमिट किया है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है। तो ये दोस्तों है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का। जैसा कि हमने अभी बताया कि चार्ज और मास में कंपेयर किया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन जो मास होता है किसी बॉडी का मास, वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। चार्ज पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। जब बॉडी से चार्ज एक्सेप्ट होता है तो वह बॉडी के वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। मतलब जब कोई बॉडी चार्ज को एक्सेप्ट करता है या रिलीज करता है तो उस बॉडी के वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो मास होता है, किसी भी बॉडी का मास होता है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, जिसको हम रिलेटिविस्टिक मास बोलते हैं। फिर जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है, लेकिन मास का जो क्वांटाइजेशन है वो अभी तक स्टेब्लिश होना बाकी है, अभी वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, लेकिन जो मास होता है वो हमेशा कंजर्व नहीं होता, बल्कि वो मास एनर्जी में और एनर्जी मास में चेंज होता रहता है। मतलब मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में चेंज कर सकते हैं। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि चार्ज लाइक चार्ज है या अनलाइक चार्ज है, मतलब प्लस माइनस है या प्लस प्लस है। अगर प्लस प्लस चार्ज है तो रिपल्सिव होगा, अगर प्लस माइनस चार्ज है तो अट्रैक्टिव होगा। लेकिन जो मास है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और दो मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। चार्ज का जो रेंज होता है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसका एक लिमिटेड रेंज होता है। लेकिन मास के लिए दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसका लिमिटेड रेंज नहीं होता, वो अनलिमिटेड रेंज होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने चार्ज और मास के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट आपको बताया। यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। इस समय कोरोना का महामारी चल रही है, इसलिए घर में रहें, स्वच्छ रहें, मास्क यूज करें। और हमारे वीडियोज 12th क्लास के, 11th क्लास के, 10th के और कॉलेजेस के भी कंटिन्यू आ रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच।